सो गाइज वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग क्वाइट वेल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। आप देखेंगे आज के टाइम पीरियड पे किसी भी इकोनॉमी के लिए एनर्जी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप सेक्टर उठा के देखो, चाहे हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें, आज आपको पता होगा एग्रीकल्चर में ऐसी ऐसी मशीन्स आई हैं जो पावर पे ही चलती हैं। हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, पावर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पे है। या फिर अगर हम सर्विसेज की बात करें, चाहे आप बैंकिंग ले लें या फिर आप एजुकेशन सेक्टर को ही ले लें, तो पावर पे ही चलती हैं ये सारी चीज़ें। अब आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर की जो इकोनॉमी है काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक या फिर पानी पे। आपको पता होगा हम हिमालयाज़ में रहते हैं तो ग्लेशियर्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, वो पिघलते हैं। हाँ, इस विंटर्स में आपको पता होगा अभी तक बर्फ़ नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं ये कंसर्न है। बट आपको पता होगा जनरली यहाँ पे पानी आपको पेरिनियल रिवर्स देखने को मिलते हैं, तो इन्हीं से हम पावर जनरेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है। और आपके एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है अगर हम बात करें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पिछले 2 साल से हम जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ रहे हैं। मैंने आप सबको चैलेंज किया था कि जीके एसएसपी या फिर जेके पीएससी का कोई भी एग्जाम होगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन हमारा पिछले 2 सालों में जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से बाहर गया था, वो गया था इसी टॉपिक से, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। वहाँ पे आपको पता होगा पिछले, अगर आपको क्वेश्चन याद होगा, पूछा गया था कि ये वाला जो पावर प्रोजेक्ट है ये कौन सी दो कंपनीज के बीच में एक जॉइंट वेंचर है। तो वो क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा था। लेकिन आज का हम टॉपिक इस तरीके से पढ़ेंगे कि अब अगर कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है तो आपका ये टॉपिक अब नहीं छूटेगा। काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी सारी चीज़ें सर्च की हैं हमने, उसके बाद आज की क्लास बनी है। तो मुझे उम्मीद है आप सबका रिस्पांस भी आगे से काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले आप सब ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्लास को शेयर कर देना है, लाइक तो आप सब करते ही हो। ठीक है। और इसके साथ साथ जो भी हम क्वेश्चंस पूछते हैं उसका आंसर और क्लास आपको कैसी लगती है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको पता होगा ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये एक सीरीज का पार्ट है जहाँ पे हम कवर कर रहे हैं 3000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हर टॉपिक पे हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं और उसके साथ साथ आपको पता होगा उनको हम एक्सप्लेन भी करते हैं। तो मेक श्योर अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है जेके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, आप वहाँ जाके उन क्लासेस को भी विजिट कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे हमने पढ़ी हैं। इसके साथ साथ 2 और प्लेलिस्ट हैं जो हमने बहुत पहले पढ़ी हैं जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करना उन क्लासेस को भी आपने ज़रूर वॉच करना है। चलो, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है करंट टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन कैपेसिटी ऑफ जनरल जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम आज के टाइम की बात करें तो अभी हम कितनी एनर्जी हाइड्रो पावर से जनरेट कर रहे हैं, पानी से जनरेट कर रहे हैं? 1197.4 मेगावाट, या फिर 2250 मेगावाट्स, 3540 मेगावाट्स, या फिर 92.75 मेगावाट। इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, 4 फिगर्स यहाँ पे हैं, चारों की चारों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले अगर हम टोटल यहाँ पे बात करें, टोटल एनर्जी हम कितनी जनरेट करते हैं, इसका करेक्ट आंसर रहेगा 3540 मेगावाट। इतनी अभी टोटल एनर्जी है जो हम जनरेट करते हैं फ्रॉम हाइड्रो एनर्जी। बट इसके साथ साथ आपने ये भी ध्यान रखना है कि इसमें सेंटर भी, यहाँ पे सेंटर की भी इन्वॉल्वमेंट है। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी एजेंसीज हैं और जो हमारी यूटी खुद भी जनरेट करती है। इसके अलावा कुछ यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं जो एनर्जी जनरेट करते हैं। अगर हम यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है तो वो रहने वाली है 1197 मेगावाट। ये करती है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यूटी ऑफ जेएंडके का खुद का कंट्रीब्यूशन है, राइट, जो हम खुद बनाते हैं। अगर हम सेंटर की बात करें, अभी एजेंसी कौन सी है आगे हम पढ़ने वाले, फिलहाल आप मेन पॉइंट्स में यहाँ पे समझो। सेंटर का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना है तो वो है 2250 मेगावाट्स। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं वो भी हम आगे देखेंगे। और अगर हम यहाँ पे बात करें जो प्राइवेट यहाँ पे एजेंसीज हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है तो 92.75 मेगावाट्स। ये तीनों फिगर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और टोटल पूछा गया है तो टोटल हमारा जो अभी अगर हम बात करें कैपेसिटी है जो हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं वो है 3540 मेगावाट्स। एंड अगर हम बात करें पोटेंशियल कितना है जम्मू एंड कश्मीर में, कितना हम एनर्जी, कितनी एनर्जी हम बना सकते हैं हाइड्रो पावर से, तो आंसर रहेगा कहीं ना कहीं 18,000 टू 20,000 मेगावाट्स। इतनी एनर्जी हम जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट पावर प्रोजेक्ट्स। मतलब इन फ्यूचर में हम इतनी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। बट अभी के लिए जो हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, हमारे जो अभी पावर प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट पावर प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन से हैं सारे हम पढ़ेंगे। तो अभी करंटली अगर मैं बात करूं तो वो है 3540 मेगावाट्स, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं,
ये मैंने आपको बता दिया, दिस इज ऑपरेशनल हाइड्रो पावर कैपेसिटी। एंड यहाँ पे यूटी, सेंट्रल और प्राइवेट सेक्टर्स की ये डिफरेंट डिफरेंट जो यहाँ पे फिगर्स हैं वो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, सेंट्रल सेक्टर हाइड्रो पावर जनरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाई। अब देखो ये जो एजेंसीज हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें जो सेंट्रल सेक्टर हाइड्रो पावर जनरेशन है, वो जम्मू एंड कश्मीर कौन सी कंपनी उस चीज़ के साथ डील करती है? जेके एसपीडीसी, पीडीडी, एनएचपीसी या फिर सीवीपीपीपीएल। सारी एजेंसीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली एजेंसी अगर हम बात करें, जो सेंटर की एजेंसी जो पावर जनरेशन के साथ काम करती है, वो है एनएचपीसी। ठीक है, कौन सी है ये? एनएचपीसी। अगर हम इसके नाम की बात करें, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम है। एंड दिस कॉरपोरेशन वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1975। ये कुछ फिगर्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हेडक्वार्टर कहाँ पे है एनएचपीसी का? इट इज़ इन फरीदाबाद विच इज़ इन हरियाणा। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है एनएचपीसी? मिनिस्ट्री ऑफ पावर जनरेशन ऑफ इंडिया। एंड अगर हम बात करें कौन सी कंपनी है, एक इसका जो स्टेटस है वो है मिनी रत्ना कैटेगरी। ठीक है, दैट इज सेंट्रल जो पब्लिक जो सेक्टर एंटरप्राइज है उसमें इसका स्टेटस मिनी रत्ना है, ये आपको पता होना चाहिए। डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट भी आपको पता होना चाहिए 1975। हेडक्वार्टर कहाँ पे है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो जो भी रोल यहाँ पे परफॉर्म करेगी, एनर्जी जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीज़ें सेंटर की तरफ से वो एनएचपीसी ही करेगी। अगर हम स्टेट की बात करें तो वो भी आगे क्वेश्चन है। ठीक है, देखो JKSPDC वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन विच ईयर? जैसे हमने ऊपर देखा कि सेंटर का जो भी परफॉर्म यहाँ पे करेगी रोल वो एनएचपीसी करेगी, वैसे ही जो रोल यहाँ पे कौन सी एजेंसी ऐसी है, कौन सी कंपनी ऐसी है जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को देखती है, चाहे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाने हों या फिर इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, सारी चीज़ें यही कंपनी देखेगी। ये है JKSPDC। फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इंपॉर्टेंट है, आगे आप एल भी लगा सकते हो, एल फॉर लिमिटेड। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, आपके लिए थोड़ा इसकी डेफिनेशन भी या फुल फॉर्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसकी भी आपने याद रखनी है डेट। इसका अगर हम एग्जैक्ट डेट मैं आपको बताऊं, इट इज़ 1995। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन या फिर इनकॉर्पोरेटेड इन 1995। एग्जैक्ट अगर मैं आपको डेट बताऊं तो 16 Feb 1995। इट इज़ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड इट टू कवर पावर प्रोजेक्ट्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब जो भी चीज़ें हैं, जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनको हैंडल कौन करती है? तो वो करती है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में JKSPDC। एल भी लगा सकते हो साथ में, लिमिटेड। फुल फॉर्म जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, और मैंने आपको सेंटर का बता दिया NHPC। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन? चलो, अगर हम बात करें चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अब देखो, अगर इंडिपेंडेंट काम करना होगा तो एनएचपीसी अपने से संभाल लेगी, कुछ पावर प्रोजेक्ट्स पे काम करने होंगे JKSPDC खुद से संभाल लेगी, बट कुछ काम ऐसे हैं जो ये दोनों मिल के करते हैं, और उसके लिए इन्होंने एक अलग से अपना जॉइंट वेंचर बनाया जिसको इन्होंने बोला चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, CVPPPL। और ये किस किस का जॉइंट वेंचर है? ये जॉइंट वेंचर है, अगर हम बात करें, इसमें एनएचपीसी भी है, इसमें JKSPCD भी, PDC भी है, और इसमें कुछ प्राइवेट कंपनीज भी हैं। तो आपको इनका भी थोड़ा सा रफ आइडिया रखना है। पार्टनर साहब थोड़ा सा यहाँ पे देखें, पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो परसेंटेज अगर हम बात करें, एनएचपीसी की कितनी है? 49%। JKSPDC की कितनी है? 49%। और 2% यहाँ पे है पीटीसी इंडिया की। एंड इसके साथ साथ अगर हम बात करें ये कब बनाई गई थी, अगर हम बात करें चिनाब वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये कब बनाया गया था? तो इसको बनाया गया था इन 2011। सारी डेट्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आगे हमने सारे इनके प्रोजेक्ट्स पढ़ने हैं, तो आपको एक बैकग्राउंड सारा पता होना चाहिए, फिर ही आपको मजा आएगा। कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, इनकेस अभी तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो वो भी आपने जरूर साथ साथ करना है। चलो, जम्मू एंड कश्मीर हैज़ हाउ मेनी पावर प्रोजेक्ट्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्जीक्यूशन? अभी हमारे काफ़ी ऐसे सारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मतलब कि अभी बन रहे हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है और कुछ अभी इनिशियल स्टेजेस में है, लाइक क्लियरेंस वगैरह, एनवायरमेंट क्लियरेंस वगैरह, वो अभी मिल रही है कुछ प्रोजेक्ट्स को। ये करंट अफेयर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप देखेंगे, जो जम्मू एंड कश्मीर का एक काफ़ी प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर है डेली एक्सेलशियल, इसमें रिसेंटली ये वाली न्यूज़ आई थी। तो याद रखना है आपने, 15 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी एग्जीक्यूशन के डिफरेंट स्टेजेस में हैं, या तो बन रहे हैं, जैसे हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से ऐसे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर अभी आपको पता होगा इनिशियल स्टेजेस में है, लाइक आपको पता होगा क्लियरेंस वगैरह, एनवायरमेंटल क्लियरेंस वगैरह चाहिए होती है। तो अभी इस स्टेज में कितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं? तो ये टोटल नंबर आपने याद रखना है, इट इज़ 15। एंड अगर ये जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं इनमें जो बन रहे हैं प्लस जो बनेंगे, इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की अगर हम बात करें, नॉट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बट टोटल कैपेसिटी, जब ये बन के तैयार हो जाएंगे कितनी होगी? तो वो कहीं ना कहीं 77,068 मेगावाट्स रहने वाली है।
ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। ऑलरेडी अगर मैं आपको एक बार फिर से बताऊं, जो करंटली हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 3500 है, और जब ये भी जुड़ जाएगी तो कहीं ना कहीं जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो जाएगी वो 11,000 के आसपास हो जाएगी। अभी आपको पता होगा, डिस्पाइट बीइंग रिच इन वाटर, काफ़ी पानी हमारे पास है, स्टिल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी को। और आपको पता होगा आज का जो टाइम पीरियड है, आज के दिनों में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पावर कट्स यहाँ पे हो रहे हैं। आप भी बताना क्या आपके एरियाज में भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। चलो, तो ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब हम कुछ स्टैटिक पढ़ते हैं, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आगे मैं आपको वन बाय वन बताने ही वाला हूँ। सारे जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वन बाय वन जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी हम एक ही एमसीक्यू में कवर करेंगे। आप देखेंगे आगे किस तरीके से। ओरिजिनल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ मोरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट वाज, जब इसको बनाया गया था तब इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी थी? 2 मेगावाट, 4, 6 या फिर 9? सो राइट आंसर क्या रहेगा? जब मोरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को बनाया गया था तो तब अगर हम बात करें, इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी वो थी 4 मेगावाट, एंड इट वाज द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, सबसे पुराना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो इट इज मोरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो स्टार्ट हुई थी इन 1902 एंड इसको कमीशन किया गया था इन 1905। दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट है। आप सबके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आपने आंसर देना है। आप मुझे बताएं, जब ये पावर प्रोजेक्ट बन रहा था उस टाइम पे यहाँ पे महाराजा जी कौन थे? उस टाइम पे हमारी स्टेट में महाराजा कौन थे? आंसर दे दो कमेंट सेक्शन में। किस रिवर पे है ये? इट इज बिल्ट ऑन रिवर झेलम एंड लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट बारामूला, बोनियार में लोकेटेड है। फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इसकी जो कैपेसिटी है इसको इंक्रीज करके 9 मेगावाट कर दिया था। 4.5 मेगावाट के दो इसको बना गए, दो यूनिट्स इसके बनाए थे। कब? 1962। एंड काफ़ी पुराना है तो अभी ऑपरेशन में नहीं है, इसको नॉन ऑपरेशनल डिक्लेयर कर दिया था इन 1992। क्या सारी चीज़ें क्लियर होगी मोरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से? आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा वो आपने बताना है। देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से क्या क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, राइट? कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? इसके अलावा डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कब ये मतलब कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई थी, कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई थी, कमीशन किस साल में हुआ था, किस बॉडी ने इसको बनाया था, ये सारी चीज़ें तो पढ़नी ही है। इसके साथ साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आपको मैं देते जाऊँ। चलो, नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट इज द कंबाइंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ सिंध वैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट? अगर हम सिंध वैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की बात करें, इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? 105, 120, 127.6 या फिर 150 मेगावाट? तो देखो, ये जो अपर सिंध वैली के दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक है अपर सिंध वन, एक है अपर सिंध सेकेंड। जो सिंध वन है उसकी कैपेसिटी है 22.6 मेगावाट्स, और जो सिंध सेकेंड है उसकी है 105 मेगावाट्स। तो टोटल अगर हम बात करें, टोटल इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 127.6 मेगावाट्स। अभी फिलहाल हम उन पावर प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं जो अभी फंक्शनल हैं ऑलरेडी, राइट? आगे हम वो भी पढ़ेंगे जो कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इसके आगे हम वो भी पढ़ेंगे जो अभी आगे बनने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो ये आपने याद रखना है। अपर सिंध वन 22.6, एंड अगर हम बात करें अपर सिंध सेकेंड 105 मेगावर्ट्स। टोटल कितनी है? 127 मेगावर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट कौन कहाँ पे है जहाँ पे ये लोकेटेड है? तो गांधरबल। और आपको पता होगा सिंध रिवर पे है या फिर सिंध नाला हम बोल सकते हैं। इस रिवर पे ये पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है, एंड सिंध नाला जो है ये ट्रिब्यूटरी है रिवर झेलम की। ये हमने रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है। चलो, नेक्स्ट अगर हम बात करें, लोअर झेलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हैज़ एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ, लोअर झेलम की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? 90 मेगावर्ट्स, 100 मेगावर्ट्स, 105 मेगावर्ट्स या फिर 120 मेगावर्ट्स? तो करेक्ट आंसर रहेगा, इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है 105 मेगावर्ट्स। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। देन मेन पॉइंट्स, ये तो बस एक क्वेश्चन है, अभी जो मेन पॉइंट्स है वो आपको रफ आइडिया होना चाहिए। इसकी जो कन्फिगरेशन है, 3 टर्बाइंस है 35-35 मेगावर्ट्स की। रिवर ऑब्वियसली झेलम रहेगा। डिस्ट्रिक्ट हम बात करें बारामूला। किसने ये बनाया है? इंपॉर्टेंट है फिर से, JKSPDC, फिर से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सिंध वैली की हम बात करें वो भी JKSPDC, और मोहरा की बात करें वो तो काफ़ी पुराना बना हुआ है। एंड अगर हम बात करें ये कमीशन कब हुआ था? 1978, एंड ये स्टिल ऑपरेशनल है, एंड इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ JKSPDC। ये भी आपको थोड़ा सा रफ आइडिया होना चाहिए। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिंध वैली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन इन विच डिस्ट्रिक्ट, ऑन विच रिवर? सो रिवर की अगर हम बात करें, रिवर रहेगा चिनाब रिवर। डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, रियासी डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, जम्मू एंड कश्मीर ऑब्वियसली। एंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आपने रफ आइडिया रखना है,
नॉट रफ आइडिया बट डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो याद करना पड़ेगा आपको। 690 मेगावर्ट्स, दो स्टेज में इसको बनाया गया था। स्टेज 1 की अगर हम बात करें 345 मेगावर्ट्स, स्टेज सेकंड 345, दोनों 345 345 ऐड करोगे आप 690 मेगावर्ट हो जाएगा। एंड सेंट्रल सेक्टर अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, इससे ऊपर हमने पढ़े जो वो किसने बनाए थे, जेके एसपीडीसी, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे देखें ये किसने डेवलप किया था, इट वाज डेवलप्ड बाय एनएचपीसी, important for your exam, and it is first hydropower project constructed under Indus Water Treaty। इंपॉर्टेंट है ना। 1960 आपको पता होगा इंडस वाटर ट्रीटी में कुछ रिवर्स एलोकेट किए गए थे पाकिस्तान को और कुछ रिवर्स एलोकेट किए गए थे आपको पता होगा इंडिया को, राइट। अगर इंडस की बात करें, झेलम की बात करें, चिनाब की बात करें, दीज वर एलोकेटेड टू पाकिस्तान। इंडिया इसका पानी रोक नहीं सकता है। हाँ, हम इस पे रन ऑफ द रिवर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बना सकते हैं। तो फर्स्ट आपको पता होगा ट्रीटी साइन हुई थी 1960, इसके बाद ही हमने सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को बनाया था। क्या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में? बिल्कुल नहीं, अभी आप अगला वाला क्वेश्चन देखो, आपको समझ आ जाएगी। ये भी फिर से इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज आर करेक्ट? कौन से स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? स्टेज 1 ऑफ द सलाल वाज कमीशन इन 1987, इसका जो पहला स्टेज है मैंने आपको बता दिया ना, 345 मेगावाट्स का पहला स्टेज था। फिर 345 का दूसरा स्टेज था। स्टेज सेकंड वाज कमीशन ड्यूरिंग 1993-1994। आफ्टर कंप्लीशन द प्रोजेक्ट वाज हैंडेड ओवर टू एनएचपीसी ऑन ओनरशिप बेसिस। करेक्ट आंसर पूछा गया है कौन सा है? इसके सारे के सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ये सारे आपने पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने हैं। एंड दिस प्रोजेक्ट वाज कंसीव्ड, मतलब ऐसा सोचा गया था कि ऐसा हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे 1920। बट क्या यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना पॉसिबल है या फिर नहीं है, सारी चीज़ें देखी गई 1961 में। और फाइनली जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है वो 1970 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। पहला फेज जो है उसको कमीशन किया जाता है 1987, सेकंड फेज को कमीशन किया जाता है 1993। एंड अगर हम बात करें इट इज अंडर सेंट्रल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बोर्ड एंड मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन एंड पावर, ये चीज़ें तो आपको मैंने बता दी। एंड दिस प्रोजेक्ट वाज इंटरेस्टेड टू एनएचपीसी इन 1978। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई कन्फ्यूजन? सलाल पावर प्रोजेक्ट मतलब वो कवर हो गया, ये भी ऑलरेडी बन चुका है, तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है। अभी तक हमने जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स पढ़े वो सारे के सारे अभी तक बन चुके हैं। जो भी चीज़ें उनके बारे में थी सारी मैंने आपको बता दी है। चलो अगर हम बात करें तो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज, बगलिहार जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? अभी जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हमारे जम्मू एंड कश्मीर में बने हैं उनमें सबसे बड़ा अगर कोई पावर प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी बन चुका है तो वो है बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। आज मैं 3 आपको क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, उन 3 क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा ध्यान से देखना है आपने। तो बगलिहार सबसे बड़ा है जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, याद रखना। अभी अगर आपको क्वेश्चन आएगा लार्जेस्ट ऑपरेशनल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है जम्मू एंड कश्मीर में, तो आंसर रहेगा बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। इसकी जो अगर हम बात करें इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 900 मेगावाट्स। किसने बनाया था? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये याद रखना। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर ये पूछ रही है अब आपको, तो इसको आपने इग्नोर नहीं करना है। एंड इट वाज अगेन एग्जीक्यूटेड इन 2 स्टेजेस, 450 मेगावाट्स एंड 450 मेगावाट्स। कहाँ पे है? इट इज इन डिस्ट्रिक्ट रामबन। रिवर कौन सा है? तो रिवर यहाँ पे चिनाब रहने वाला है, ठीक है। एंड इन विच ईयर वाज स्टेज 1 ऑफ द बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कमीशन? फिर से इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, 1999, 2002, 2004 या फिर 2008। तो पहला जो स्टेज, मतलब अगर हम बात करें पहला जो स्टेज है स्टेज 1 ऑफ बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, इसको कब कमीशन किया गया था? देखो अगर हम बात करें इट वाज कंसीव्ड इन 1992, 2004 के आसपास इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी बहुत कंप्लीट हो गई थी। बट अगर हम बात करें इसको कमीशन कब किया गया था, इसका जो फर्स्ट स्टेज है इट वाज कमीशन इन 2008। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, कब कमीशन किया गया था? 2008। एंड कंस्ट्रक्शन तो मैंने आपको बता दी, इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो स्टार्ट हुई थी 1999। एंड सेकेंड स्टेज जो है उसको कमीशन किया गया था इन 2015। किसने किया होगा? शाबाश, गेस लगाओ, बिल्कुल सही, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एंड पहला स्टेज 2008, सेकंड स्टेज इन 2015। किसका? बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का। अभी अगर हम बात करें जो ऑपरेशनल पावर प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में, सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो बगलिहार ही रहने वाला है विद एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 900 मेगावाट। कहाँ पे है? इट इज इन डिस्ट्रिक्ट रामबन, डिस्ट्रिक्ट रामबन, यस। और रिवर कौन सा है? रिवर यहाँ पे चिनाब है। चिनेनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? चिनेनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कौन से रिवर पे है? चिनाब, झेलम, रावी या फिर तवी? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। बट इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले इसकी इनॉग्रेशन किसने की थी? तो देन टाइम प्राइम मिनिस्टर 1971 में इंदिरा गांधी जी ने। एंड अगर हम बात करें रिवर कौन सा रहेगा? तवी रिवर, डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे चिनेनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स लोकेटेड हैं।
उधमपुर। एंड अगर हम बात करें इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इसकी 32 मेगावर्ट्स है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखना, यहाँ पे एक्चुअल में 3 प्रोजेक्ट्स हैं, 3 हैं। जो फर्स्ट वन है उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 23 मेगावर्ट्स, जो चिनई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट 1 है। जो सेकंड है उसकी है 2 मेगावर्ट्स, और जो थर्ड वाला है उसकी है 7 मेगावर्ट्स के आसपास। तो टोटल इनकी हो जाती है 32 मेगावर्ट्स। ये सारी आपको पता होनी चाहिए। किसने बनाया है इसको भी अगर हम बात करें कमीशन किया है JKSPDC। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। आगे एक और अभी कंपनी भी आने वाली है, अभी आगे हम उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं, जो कि एक जॉइंट कॉर्पोरेशन रहने वाला है। डूलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? डूलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कौन से रिवर पे है? झेलम, रावी, चिनाब या फिर इंडस? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट इज लोकेटेड ऑन रिवर चिनाब। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। कैपेसिटी कितनी है? 390 मेगावर्ट्स। कॉन्फ़िगरेशन 3 टर्बाइन है 103 मेगावाट की। इट इज डेवलप्ड बाय NHPC। अगर क्वेश्चन यहाँ से गलत किया और आपने बाद में मुझे बोला कि सर ये क्वेश्चन गलत होगा, पूछा था NHPC, हम JK SPDC लगा के आए, तो फिर आप याद रखिएगा, बार बार बता रहा हूँ, याद रखो किसने बनाया था, NHPC। इसको कंस्ट्रक्शन अगर हम बात करें स्टार्ट हुई थी 1985 और 2007 तक इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट मतलब कंप्लीट हो गई थी। इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मैंने आपको बता दी, यह है डूलहस्ती स्टेज 1 390 मेगावाट। बट अभी जो स्टेज 2 है वो भी प्रपोज अभी किया है, स्टेज 2 ये भी प्रपोज किया है, बहुत जल्द इसकी भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी रहने वाली है? तो इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी 260 मेगावाट्स रहने वाली है। किस पे बनेगा? चिनाब रिवर पे ही बनेगा, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ही बनेगा, इसके पास में ही बनेगा ये वाला पावर प्रोजेक्ट भी। अभी ये बना नहीं है, तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। इट इज़ प्रपोज्ड, स्टेज 2 प्रपोज्ड है, बस ये याद रखना। ये वाला जो है डूलहस्ती 390 मेगावाट्स ऑलरेडी बन चुका है, ये अभी फंक्शनल है, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? अगेन ये भी अभी फंक्शनल है, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अगर हम बात करें झेलम, चिनाब, किशन गंगा या फिर सिंध, तो कौन से रिवर पे है? नाम से ही पता चल रहा है, किशन गंगा, जिसको हम नीलम रिवर भी बोलते हैं, विच इज अगेन अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, एंड इट इज़ इन बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इसकी कहीं ना कहीं 330 मेगावर्ट्स है। एंड अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 3 टर्बाइन्स ऑफ 110 मेगावर्ट्स। किसने बनाया है? अगेन इंपॉर्टेंट, NHPC। देखो कुछ आप ऐसा मत सोचना कि जम्मू एंड कश्मीर में है JKSPDC लगा के आ जाओगे, गलत हो जाएगा। सलाल के बारे में हमने पढ़ा NHPC, किशन गंगा के बारे में हमने पढ़ा NHPC, इसके अलावा भी हमने पढ़े। देखो जितने भी NHPC वाले हैं ना, आपने सारे याद रखने हैं। देखो ऊपर भी हमने एक और पढ़ा NHPC, जस्ट अ सेकेंड, आपको सारे ही यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो जाए। दिस वन, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, तो ये सारे आपने याद रखने हैं, NHPC ने कौन कौन से यहाँ पे कमीशन किए हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें किशन गंगा के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया हमने। सेवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? जो सेवा सेकेंड है, कौन से रिवर पे है ये? इट इज लोकेटेड ऑन सेवा रिवर। नाम से ही पता चल रहा है। कब से स्टार्ट हुआ था, मतलब कब से कमीशन हुआ था? 2010, इंपॉर्टेंट है। किसने बनाया है? NHPC, इंपॉर्टेंट। सेवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी, पता होना चाहिए, पढ़ा है वैसे हमने, रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे है? इट इज इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? इंपॉर्टेंट है, 120 मेगावर्ट्स, और कन्फिगरेशन इसकी रहने वाली है 3 टर्बाइन्स ऑफ 40 मेगावर्ट्स ईच। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर हो रही है ना? कमेंट सेक्शन में साथ साथ बता देना। चलो, उड़ी सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? जो उड़ी सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, कौन से रिवर पे है? चिनाब, रावी, झेलम, इंडस। अगर आपको पता होगा कि उड़ी कहाँ पे है, तो वहाँ पे एक ही मेजर रिवर है जो है झेलम रिवर, राइट। डिस्ट्रिक्ट अगर मैं आपको बताऊं, अगर सबसे पहले आपने याद रखना है कब बना था ये वाला, 2013-14। इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 240 मेगावाट, एंड कन्फिगरेशन क्या है? 4x60, राइट। किसने बनाया था? अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, इट इज NHPC। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बारामूला रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पक्कलडुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? कौन से रिवर पे है पक्कलडुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट? चिनाब, झेलम, रावी या फिर मरुस्थल? चलो बताओ फटाफट से। वेरी ट्रू, ये है वालवन रिवर पे, दैट इज ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है, जिसको हम रिवर मरुस्तर भी बोलते हैं। जो दो रिवर से मिलके बनता है, दो स्ट्रीम्स, फटाफट से रिवाइज करो, बदकोट एंड गुम्बर, ये दो रिवर स्ट्रीम्स मिलती हैं, बनाती हैं वालवन रिवर, और जिसको हम मरुस्तर भी बोलते हैं। इट इज लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर चिनाब। एंड आपको पता होगा जो लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है अंडर कंस्ट्रक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रहने वाली है वो रहने वाली है 1000 मेगावाट। इससे पहले हमने एक पावर प्रोजेक्ट पढ़ा जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी 900 मेगावाट। बताओ फटाफट से कौन सा है? शाबाश कमेंट सेक्शन में। वेरी ट्रू, बगलिहार पावर प्रोजेक्ट। बट जो बगलिहार पावर प्रोजेक्ट है ना, ये ऑलरेडी बन चुका है, ये अभी
फंक्शनल है। अगर हम बात करें पकरडुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये अभी बन रहा है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो ये बन जाएगा लार्जेस्ट पावर प्रोजेक्ट। बट अभी इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, वो अभी इनिशियल स्टेजेस में ही है। अभी अगर उसको मिल जाती है, अगर हम बात करें वो जो क्लियरेंस वगैरह उसको मिल जाती है, तो फिर वो सबसे बड़ा बन जाएगा। बट ये बन रहा है, देखो यहाँ पे डिफरेंस याद रखना। चलो वो आगे बताता हूँ मैं आपको। अब ये याद रखो इसको किसने बनाया है, तो वो जो जॉइंट वेंचर हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन जेके एसपीडीसीएल एनएचपीसी और जो प्राइवेट बॉडीज हैं जो 2% उनका शेयर है, तो इसको CVPPCL फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इसको बना रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम, यस दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। एंड कहाँ पे है, तो डिस्ट्रिक्ट शायद मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आपने याद रखना है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोजेक्ट बन रहा है। कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट अगेन अंडर कंस्ट्रक्शन, बन रहा है। इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें कौन से रिवर पे है, झेलम, रावी, चिनाब या फिर इंडस, इसका भी जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा रिवर चिनाब। काफ़ी बड़ा रिवर है चिनाब, तो इसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 540 मेगावाट्स रहने वाली है। एंड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, किश्तवाड़ CVPP, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यही इसको भी कमीशन कर रहे हैं, यही इसको भी बना रहे हैं। अभी तक हमने 3 अथॉरिटीज़ पढ़ी, जो कंपनीज पढ़ी जो बना रही हैं। NHPC के बारे में हमने पढ़ा, हमने जेके SPDCL के बारे में पढ़ा, एंड अब हम पढ़ रहे हैं CVPP। तो सारे आपने याद रखने, NHPC कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, जेके SPDCL कौन कौन से बना रहे हैं, और इन दोनों का जो जॉइंट वेंचर है CVPP, ये कौन से बना रहे हैं। इनका एक और जॉइंट वेंचर है, अभी हम पढ़ेंगे जब हम रतले पावर प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको मैं एक और जॉइंट वेंचर इनका बताने वाला हूँ। चलो, बट यहाँ पे परसेंटेज याद रखना, CVPP में 49 जेके SPCDL की है, एंड अगर हम बात करें 49% NHPC की है, और 2% इसमें जो परसेंटेज है वो है प्राइवेट कंपनीज की। द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज, अगर हम किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की बात करें, इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी रहने वाली है, 540 मेगावर्ट्स, 624 मेगावर्ट्स, 850 मेगावर्ट्स या फिर 930 मेगावर्ट्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 624 मेगावर्ट्स किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रहने वाली है। एंड अगर हम बात करें इसके जो टर्बाइंस हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 6, कौन बना रहा है, अगेन CVPP। अब आपको मतलब पता है व्हाट इज CVPP, तो बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन इसकी स्टार्ट कब हुई थी, 3 फरवरी 2019, एंड एक्सपेक्टेड है आने वाले 2-3 सालों में 2027-2028 तक ये जो प्रोजेक्ट है वो बन जाएगा। एंड अगर हम बात करें इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ किरथई सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, किरथई सेकंड अगेन एक बहुत बड़ा पावर प्रोजेक्ट है। इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जब ये बन जाएगा तो कितनी रहेगी, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, अंडर कंस्ट्रक्शन अभी बन रहा है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी इसकी रहेगी, तो इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रहेगी 930 मेगावाट जब ये बन के तैयार हो जाएगा। कहाँ पे है, इट इज अगेन ऑन चिनाब रिवर। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। कौन इसको बना रहा है, CVPP, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट, और आगे CL कॉर्पोरेशन लिमिटेड वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, आपको पता होगा इस पर काफ़ी बवाल भी चल रहा है। रिसेंटली पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक फिर से यहाँ पे आए थे इसको देखने, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान मानता है कि इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एक डैम भी बना रहे हैं। बट वर्ल्ड बैंक ने फिर से 2021 में अगेन बता दिया कि इंडिया मतलब इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट नहीं कर रहा है, तो आप बना सकते हो। तो इसकी अगर हम बात करें, इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी रहने वाली है, 624 मेगावर्ट्स, 800 मेगावर्ट्स, 850 मेगावर्ट्स या फिर 930 मेगावर्ट। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 850 मेगावर्ट्स। एंड आपको पता होगा जो 624 अभी हमने पढ़ी किसके बारे में हमने पढ़ी, शाबाश बताओ। 930 मेगावर्ट्स अभी हमने ऊपर पढ़ी किसके बारे में, किरथई, बहुत बड़ा पावर प्रोजेक्ट ये भी है। अगर हम 624 पढ़ें किसकी हमने पढ़ी, किरू, सारी इंपॉर्टेंट है, किरू ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 850 किसकी है, तो 850 है रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। इंपॉर्टेंट है, आपने यहाँ पे याद रखना है इसकी जो बजट है ऑलमोस्ट 5281 करोड़ के आसपास इसकी बजट है, जिसमें इस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। किस रिवर पे बनाया जाएगा, अगेन चिनाब रिवर पे बनाया जाएगा, एंड इट इज़ लोकेटेड इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। और इसको जो बॉडी बना रही है, जो कंपनी इसको बना रही है, इट इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ NHPCL एंड JKSPCD। इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम कि NH इसको कौन सी कंपनी बना रही है, वहाँ पे NHPC मत लिखना, वहाँ पे JKSPDC मत लिखना, वहाँ पे CVPP मत लिखना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चिनाब वैली है, चिनाब रिवर पे बन रहा है तो लगा दो CVPP, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। इसको बना रहा है रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। और ये जॉइंट वेंचर है
NHPCL का और JKSPCD का। और यहाँ पे जो शेयर अगर मैं आपको बताऊँ तो RHPCL में शेयर 51% है NHPC का, और इसके साथ साथ 49% जो शेयर है वो JKSPCD का है। इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम, किसमें? RHPCL में। वैसे ही मैंने आपको CVPP का बताया, CVPP का बताया, यहाँ पे 49% NHPC का है, 49% शेयर JKSPCD का है, प्लस 2% यहाँ पे प्राइवेट बॉडीज का शेयर भी है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हर एंगल से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपका क्वेश्चन यहाँ पे कहीं से भी मिस ना हो। चलो, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। अब देखो ये है इन सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट जो बनेगा, क्योंकि अभी ये इनिशियल स्टेजेस में ही है, और अगर ये बन के तैयार हो गया तो मान के चलो फिर ये सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर का रहने वाला है। ठीक है, अभी हम बात करें अभी जो अभी बन चुका है उसमें सबसे बड़ा बगलिहार है। ठीक है, एंड 900 मेगावाट्स इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। अगर जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, दो इससे भी बड़े अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। कौन कौन सा? पक्कल दुल, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? विच इज ऑन मरुसदा रिवर, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1000 मेगावाट्स। एक और है जो हमने पढ़ा किरथई, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 930 मेगावाट्स। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बगलिहार बन चुका है और ये अभी प्रोसेस में है, ये बनेगा, ये अभी बनेगा। कौन सा है? ये सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं 1856 मेगावाट्स, मतलब कि ये दो कंबाइन करके इसकी अकेले की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। तो ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है काफ़ी बड़ा अभी बनने जा रहा है। एंड चिनाब रिवर पे ये बनेगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? बिटवीन रामबन और उधमपुर में ये अगर हम बात करें पावर प्रोजेक्ट बनने वाला है। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, फुल फॉर्म याद रखना, जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। कब एस्टेब्लिश हुआ था, किस साल में? 1975, 1989, 1995 या फिर 2005? करेक्ट आंसर इसका रहेगा दिस एजेंसी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1989। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, एंड इट फंक्शंस अंडर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। व्हाट इज द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर? देखो फिर से इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मैंने आपको दो तीन चीज़ें बताई, एक तो हमने पढ़ा जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, जो फंक्शनल हैं, जो मतलब तैयार हैं, वो अभी काम कर रहे हैं। कुछ हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन, कुछ हैं जो अभी बनेंगे। ठीक है, मतलब फ्यूचर में बनेंगे। देखो तीनों याद रखें, तीनों याद रखना इंपॉर्टेंट है। जो ऑलरेडी बन चुके हैं, जो अभी फंक्शनल हैं, यहाँ पे अगर हम देखें फंक्शनल है, विच आर फंक्शनल, उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी 3500 के आसपास, जिसमें 2250 के आसपास आपको मैंने बता दिया था सेंटर की है, दैट इज NHPC ने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। 1100 के आसपास यहाँ पे आपको मैंने बता दिया था, अगर आपको याद होगा, NH जो JKSPDCL के है, और 90 के आसपास जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं जो अभी बन रहे हैं, मतलब टोटल जो अभी बन चुके हैं उनकी, जो बने हुए हैं उनकी है 3540। अगर हम बात करें जो यहाँ पे बन रहे हैं उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, चाहे हम पकलडुल की बात करें, किरथई की बात करें या फिर कवार की बात करें, ये सारे पावर प्रोजेक्ट्स या फिर किरू, इन दैट केस इन सभी की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है 3063 मेगावाट्स। और जो फ्यूचर में बनेंगे, जिसमें हम सावलकोट ले लें या फिर आने वाले बाकी प्रोजेक्ट्स ले लें, इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या रहने वाली है? तो इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फिर हो जाएगी 4563 मेगावाट। तो टोटल अगर आप देख पाएंगे, टोटल फिर ये 11000 के आसपास हो जाएगी। अभी करंटली कितनी है? तो अभी करंटली 3500 के आसपास है, 3540। अगर मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बताऊं, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी रहने वाली है, सभी डैम्स या फिर पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में। देखो इसमें कुछ डैम्स भी हैं, डैम्स के बारे में हम अलग से क्लास लाएंगे, वहाँ पे हम डैम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे पढ़ेंगे। राइट, यहाँ पे हम पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं। एंड अगर हम बात करें जो फ्यूचर में बनेंगे, चाहे सावलकोट हो गए या फिर बाकी पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 4563 मेगावाट्स रहने वाली है। अब देखो जो पावर प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, चाहे हम बात करें पकलडुल के बारे में, रेटले के बारे में, किरू, कवार, परनई या फिर करना, ये अभी मेजर पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में अभी बन रहे हैं, जिनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मैंने आपको बता दी 3000 के आसपास है। टोटल ये 6 हैं। कौन इनको बना रहा है? तो वही CVPP एंड RHPCL। RHPCL तो रेटले को बना रही है, बाकी पकलडुल, किरू, कवार, परनई, करना, ये सारे इनको कौन बना रहा है? तो इनको चिनाब वैली पावर, अगर हम बात करें चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इनको बना रहा है। तो ये 6 प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको रफ आइडिया रखना है जो बन रहे हैं। आगे जो बनेंगे वो मैंने आपको बता दिया। एंड अगर हम बात करें परनई जो है ये कहाँ पे बन रहा है? सुरन रिवर, जिसको हम पुंछ रिवर भी बोलते हैं, पुंछ में बन रहा है ये वाला पावर प्रोजेक्ट। और करना की बात करें, ये पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे बन रहा है, जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 12 मेगावाट से ये बन रहा है इन डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा। राइट, तो दिस वॉज समथिंग जो हमें पता होना चाहिए पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में।
क्लास पसंद आई होगी तो आपने क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपको पता होनी चाहिए, आप सबका टेस्ट शेड्यूल फॉर 19th एंड नेक्स्ट वीक फॉरेस्ट इंस्पेक्टर JKSSB जूनियर असिस्टेंट। और अगर हमारे साथ आप डिटेल्ड भी क्लासेस पढ़ना चाहते हो तो डिफरेंट बैचेस हमारे अवेलेबल हैं एप्लीकेशन पे। चाहे हम MTS बैच की बात करें, GK आप जम्मू एंड कश्मीर डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हो नॉमिनल प्राइस पे आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। ASCO के बैच की बात करें हम, JKSB फीमेल सुपरवाइजर, JKP पुलिस कांस्टेबल, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें जूनियर असिस्टेंट के लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है अभी, एंड जूनियर असिस्टेंट के लिए बैच भी अवेलेबल है, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इसके साथ साथ नायब तहसीलदार, जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट एज वेल एज JKPSC, ये सारे बैचेस हमारे एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जो हमारी प्लेलिस्ट है, देखो अगर आपके एग्जाम्स हैं तो ये 3 प्लेलिस्ट आपने ज़रूर फॉलो करनी है। GK आप जम्मू एंड कश्मीर के लिए ये 2 प्लेलिस्ट, और एक हमारी जो नई बन रही है ये वाली प्लेलिस्ट, ठीक है। इन 3 प्लेलिस्ट को आपने ज़रूर फॉलो करना है अगर आप चाहते हो कि आप GK आप जम्मू एंड कश्मीर को प्रॉपर तरीके से मास्टर कर लो। इन 3 प्लेलिस्ट को फॉलो करो। बाकी आप जिस भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो इनमें से किसी एक प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो। सभी को भी कर सकते हो क्योंकि आपकी जो भी क्लासेस होंगी आपके बैच में आपको मिल जाए, राइट। और अगर आप JKP कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हो, ये मॉक टेस्ट वगैरह अवेलेबल है, वो लगा लो। और जो हमारे रात को लाइव मॉक टेस्ट होते हैं आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। GK आप जम्मू एंड कश्मीर अगर आप ये जो हमारी क्लासेस हुई हैं इनकी PDFs अगर आपको चाहिए तो अभी 40% ऑफ पे ओनली 199 में आपको अराउंड ये जो हमारी नई सीरीज है 3000 MCQs, ये भी प्लस इसके साथ साथ ऑलरेडी हमारे 1000 प्लस MCQs हुए हैं, वो भी आपके मिल जाएंगे। और आपको 199 में GK आप जम्मू एंड कश्मीर से जितने क्वेश्चन आएंगे वो सारे आपके एग्जाम के कवर हो जाएंगे। क्लास आई होप आपको पसंद आई होगी। फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर।